ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से हम मंत्र विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आपके समक्ष लेकर आया हूं। जिन मित्रों की मंत्र विज्ञान में श्रद्धा हो वह निश्चित रूप से जो पीछे मैंने मंत्र बताए हैं और जो आज मैं मंत्र बताने जा रहा हूं इसका उपयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। आदरणीय मित्रों, किसी भी मंत्र के पीछे का उद्देश्य आपके चित्त की ऊर्जा को संतुलित करना होता है और सामने वाले के चित्त की ऊर्जा को संतुलित करना होता है। मंत्र का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। हाँ, मंत्र का उद्देश्य हमारा नुकसान ना हो, यह तो जरूर होता है। अधिकांशतः हम मंत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं, ना कि दूसरों के हानि के लिए। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारा लाभ करने वाली होती हैं और दूसरे का उसमें कोई नुकसान भी नहीं होता। आज का जो मंत्र है हमें उस अवस्था में अप्लाई करना है जब कोई व्यक्ति हम पे क्रोधित हो, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो और हम किसी कारण से उसके कोप का भाजन बन गए हो, यानी कि उसका टारगेट हम बन गए हो। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, अकारण पीछे पड़ जाते हैं, बिना किसी कारण के। छोटी मोटी कोई घटना हो गई, कोई बोलचाल हो गई, कुछ हो गया, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वह उस बात को अपने अहंकार का रूप देकर, अपनी अस्मिता का कारण बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ जाते हैं। वैसी अवस्था में वैसे व्यक्ति को शांत करने के लिए आज का यह मंत्र है। और ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में अक्सर होती रहती हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारा जो जीविका का संसाधन है, जो भी हमारे बिजनेस है, नौकरी है, जहां भी हम अपनी जीविका उपार्जन के लिए कार्यरत हैं, वहां भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में कई बार हमारे साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है। कई बार कोई रिश्तेदार हमारा जो दुष्ट प्रवृत्ति का है वह हमें नुकसान पहुंचाने की हद तक चला जाता है। आदरणीय मित्रों, पीछे आप देख रहे हैं अक्सर 2, 4, 5 ऐसी घटनाएं भारतवर्ष में हमें देखने सुनने को मिल जाती है। जब किसी दुष्ट महिला ने अपने ही पति को या अपने ही बच्चे का घात कर दिया हो, या किसी दुष्ट पिता ने अपने ही पुत्र पुत्री या पत्नी या भाई का घात कर दिया हो, वह सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और ऐसे 2, 4, 5 चर्चा हम प्रत्येक वर्ष सुन ही लेते हैं। सभी वृत्ति के लोग इस जगत में सदा से हैं। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब इस प्रकार के लोग नहीं थे, और ऐसा कभी कोई समय नहीं होगा जब इस वृत्ति के लोग नहीं होंगे। बस हमें अपने बचाव के उपाय करने हैं। बचाव के उपाय बहुत प्रकार से किए जा सकते हैं। आप अपने संकल्प को इतना सुदृढ़ बना सकते हैं, आप अपने भीतर संकल्प की शक्ति को इतना सशक्त बना सकते हैं, अपने अवरा को इतना डेवलप कर सकते हैं कि आपके ऊपर जब किसी की निगाह पड़े तो उसकी हिम्मत ही ना हो आगे किसी नेगेटिव विचार को मन में लेके आपकी तरफ बढ़ने की। मैंने पीछे बहुत सारी चर्चाएं की है कि कैसे आप अपने आभा मंडल को डेवलप कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, शास्त्र में इस मंत्र को कहते हैं विद्रोह समन मंत्र, यानी कि जो विद्रोही प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, समन यानी कि उसको वहीं का वहीं शांत कर देना। कोई घटना घटने से पहले उसको वहीं का वहीं शांत कर देना। जब आप इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो जिस दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का कोप भाजन आप बन गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आज नहीं कल मुझे नुकसान पहुंचाएगा, निरंतर आप इस मंत्र का विधि विधान के साथ उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे वह मैं बताऊंगा।
तो वह व्यक्ति धीरे 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 शांत हो जाएगा और आप से संबंधित जो उसके मस्तिष्क में एक विचार चल रहा था आपको नुकसान पहुंचाने का, वह धीरे धीरे आपका विचार उसके मस्तिष्क से निकलना शुरू हो जाएगा और वह भूल ही जाएगा कि आप कौन है, या आपको उस व्यक्ति ने नुकसान भी पहुंचाना था उसको वह याद भी नहीं रहेगा, उसकी स्मृति में आप रहेंगे ही नहीं। धीरे धीरे वह आपसे विमुख हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भर्गो देवस्य ओम धीमहि ओम धियो ओम योन ओम प्रचोदयात्। आदरणीय मित्रों, वापस से एक बार मैं इस मंत्र को दोहरा देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भर्गो देवस्य ओम धीमहि ओम धियो ओम योन ओम प्रचोदयात्। यह मंत्र है। इस मंत्र को मैं लिखकर स्क्रीन पे भी, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ स्क्रीन पर भी मैं इसको चला दूंगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको हम गायत्री विद्रोह समन मंत्र भी कह सकते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे ऋषियों ने जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं के गायत्री मंत्र भी इजाद किए हैं और उनके बड़े लाभ हैं। वह बहुत शक्तिशाली हैं। जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं के गायत्री सिद्ध मंत्र भी हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किए हैं और वह बहुत शक्तिशाली है। इसी प्रकार से यह एक गायत्री सिद्ध विद्रोह समन मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण आपने कैसे करना है? सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको जब दूसरे मंत्र से संबंधित चर्चा की थी बताया था, यह मंत्र सिद्ध ही होते हैं। इन मंत्रों को आपको सिद्ध नहीं करना होता। यह सब सर्वसिद्ध मंत्र हैं। जितने भी गायत्री सिद्ध मंत्र हैं उनको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपने तो केवल 108 टाइम इस कारण से उस मंत्र को पहली बार उच्चारण कर लेना चाहिए ताकि आपकी जो श्वासों का रिदम है उसमें वह मंत्र ढल जाए। मंत्र तभी कार्य करता है जब हम मंत्र का सही प्रकार से उच्चारण करें। तो जब 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह आपके साथ लयबद्ध हो जाएगा, आपकी श्वासों के साथ और आपकी वाणी के साथ। तो सर्वप्रथम तो आपने सूर्य स्वर में, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक जला लें, एक अगरबत्ती जला लें। आपके जो भी देवता हैं उनका स्मरण कर लें, जिनको भी आप पूजते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है या कोई आपका गुरु है, उनका स्मरण करें। उनका स्मरण करके 2 4 5 लंबी गहरी खाली श्वास लें और छोड़ें। देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो जो मैंने पीछे स्वर को बदलने की विधि बताई है, स्वर को बदलें। चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में स्वर को सक्रिय करें। पुनः बता देता हूं कैसे करें। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो राइट हैंड की आप मुट्ठी बंद कर लें और अपने लेफ्ट हाथ के नीचे इसको ऐसे दबा लें और लेफ्ट थंब से अपनी नासिका को, बाएं स्वर को ऐसे दबाएं और दाहिने स्वर से आप श्वास लेना शुरू करें और श्वास छोड़ना शुरू करें। 2 से 4 मिनट में आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, चंद्र स्वर आपका बंद हो जाएगा। तो सूर्य स्वर जब आपका सक्रिय हो जाए तब आप इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करने में यह आपकी श्वासों में लयबद्ध हो जाएगा। फिर जो लयबद्धता बन जाएगी, उसी लयबद्धता में आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, यदि आप इस प्रकार के किसी दुष्ट व्यक्ति का कोप भाजन बने हुए हैं, किसी दुष्ट की गंदी नजर आप पे, आपके परिवार के किसी सदस्य पे है जो आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है और आपको पक्का लग गया है कि वह व्यक्ति हमें एन कैन प्रकरण नुकसान पहुंचाएगा, शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है, या आपके बिजनेस में, नौकरी में आपको
आर्थिक नुकसान भी वह व्यक्ति पहुंचा सकता है। वैसी अवस्था में सुबह सूर्योदय से पहले अपने सूर्य स्वर में प्रतिदिन स्नान इत्यादि करें। सूर्योदय से पहले आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन डाल के बैठ जाए। एक अगरबत्ती, एक धूपबत्ती, कुछ भी थोड़ी सी सुगंधी जला ले। वह सुगंधी भी आपके लिए ही है कि आपका मन उस समय प्रसन्न होना चाहिए। आप दुखी मन से इस मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। आपकी एक एक श्वास प्रफुल्लित होनी चाहिए। बिना किसी भय के अवस्था में, बोझिल अवस्था में आपको इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। आदरणीय मित्रों, जो भी सुगंधी हम पैदा करते हैं किसी मंत्र के उच्चारण के समय, वह सुगंधी हम दो कारणों से पैदा करते हैं। पहला कारण तो यह है कि जब वह सुगंधी हमारे नासापुटों के माध्यम से हमारे भीतर जाती है तो हमारे भीतर प्रफुल्लता आती है। जितने हम अधिक प्रफुल्ल होंगे, हल्के फुल्के होंगे, उतना ही जो भी साधना हम कर रहे हैं, चाहे मंत्र विज्ञान की साधना कर रहे हैं या ध्यान की साधना कर रहे हैं, वह उतना ही अधिक प्रगाढ़ होगी। नंबर 1। नंबर 2, जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो कहते हैं ना कि देवता पधारे। तो जो सद आत्माएं हैं वह जहां भी सुगंधी होगी और जहां भी शुभ विचारों से भरा हुआ व्यक्ति शांत चित्त अवस्था में बैठेगा या स्वाध्याय करेगा, तो इन हवाओं में ऐसा कोई स्थान इस पृथ्वी पे नहीं है जहां शुभ अशुभ प्रकार की आत्माएं ना विरजती हों। तो शुभ आत्माओं का आपके घर में, आपके उस स्थान पे आगमन होगा। जब शुभ आत्माओं का आगमन होगा, उसी को कहते हैं हम देवताओं का आगमन हुआ। तो वह आपसे प्रसन्न होकर अपनी ऊर्जा आपको प्रदान करती है कि आप संकट से उबरें। इस प्रकार से एक नंबर 3 बात। नंबर 2, नंबर 3, जो भी अशरीरी आत्मा है, चाहे वह सद आत्मा है या दुर आत्मा है, उनके पास अच्छा या बुरा अनुभव करने का कोई शरीर नहीं है। अभी जितने भी अनुभव किए जा सकते हैं वह शरीर में रह के किए जा सकते हैं। जब इस शरीर से आत्मा विदा ले लेती है फिर उसका कोई अनुभव नहीं रह जाता है। वह किसी भी प्रकार का अनुभव जब तक उसको शरीर नहीं मिलता है, लेना चाहे तो नहीं ले पाता है। जब आप सद विचारों से भरे होते हैं, सुगंधी पैदा करते हैं और कोई भी धर्म कर्म का कार्य करते हैं, उस समय वह आत्मा आपके माध्यम से जो आप कर रहे हैं उसका लाभ ले लेती है आपके निकट आकर। जब भी आप कोई मंत्र उच्चारण करें, एक सुगंधी आप पैदा कर लें। कोई अगरबत्ती धूपबत्ती जला ले, घी का दीपक जला ले। घी का दीपक इस कारण से जला लें क्योंकि घी का दीपक जब आप जलाते हैं तो एक ऊर्जा का प्रगटीकरण वहां होता है। जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो वह सूर्य की शक्ति का प्रतीक है और शुद्धता का भी प्रतीक है। जो घी का दीपक है वह एक बात का और प्रतीक है, वह इस बात का भी प्रतीक है कि जो भी ऊर्जा उठती है वह ऊपर की ओर उठती है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आती है। जब आपके दीपक की लो जल रही होती है तो वह ऊपर की ओर उठती है। तो सदैव आप ध्यान में रखें कि मेरे से ऊपर कोई है। जब मैं अपने ऊपर किसी को मानता हूं तो मेरा अहंकार विलीन होता है। पक्की लो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। और एक बात का वह और प्रतीक है, वह हमें यह भी याद दिलाती है कि यह अग्नि उस दीपक में आ कहां से रही है। वह कौन है जो अग्नि बन के जल रहा है। आपके दीपक में घी नहीं जल रहा है, केवल बत्ती नहीं जल रही है। उस घी को, बत्ती को आप अपने हाथ में लेके बैठ जाएं तो क्या आपके हाथ जलेंगे? नहीं जलेंगे। लेकिन उसी घी और बत्ती को जब आप जलाते हैं तो आपका हाथ जल जाएगा। यदि उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे फपोले पड़ जाएंगे। वह उस घी में और उस बत्ती में शक्ति कहां से आई जो प्रज्वलित हो रही है?
वह हमें उस परम शक्तिमान, उस सर्वशक्तिमान जो सबका नियंता है, जो हमारे इस मंत्र के पीछे भी शक्ति रूप में कार्य कर रहा है, उसका भी प्रतीक है आपका दीपक जलाना। आदरणीय मित्रों, सारी चीजें किसी ना किसी प्रतीक को उद्घाटित करती है। यह सब प्रतीकात्मक है। इनके पीछे बहुत गहन गहन शक्ति कार्य कर रही होती है। आपका जो यह मंत्र है, जो मैंने बताया, इस मंत्र के पीछे भी वह एक सर्वशक्तिमान की ही शक्ति कार्य करती है। जैसे आपका घी और दीपक, जब तक आप उसको अलग अलग रखे हुए हैं, वह आपके हाथ को नहीं चला रहा है। जैसे ही आप घी में बत्ती को डालते हैं और उसको जलाते हैं, उससे अग्नि प्रज्वलित होने लगती है और फिर वह आपके हाथ को जला देती है। वह अग्नि उस घी में कहाँ से आई, वह अग्नि उस रुई की बत्ती में कहाँ से आई? वह सर्वशक्तिमान। तो अग्नि, तो घी का दीपक हमें, हमारे लिए इस बात का भी प्रतीक बनता है। आदरणीय मित्रों, एक घी का दीपक जला लें, एक सुगंधी जला लें। और यह विषय मैं इस कारण से बता रहा हूं, कई मित्र कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत लंबाते हैं बातों को। आदरणीय मित्रों, भले आज के इस मंत्र में आपको लगे कि मैंने बहुत अधिक घी और दीपक की बातें कर दी, लेकिन यह आपको सदैव काम आने वाली बात है। आपको समझ होना चाहिए कि हम सुगंधी क्यों जलाते हैं। आपको समझ होनी चाहिए कि हम घी का या तेल का दीपक क्यों जलाते हैं। आप बैठ जाएं। 4 आसन हैं। पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है। जोन से आसन में आपके लिए संभव हो बैठना, उस आसन में आप बैठ जाएं। आंख बंद कर दें। सर्वप्रथम अपनी सूर्य स्वर से श्वास को भीतर भरें और बोलते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। और फुसुर फुसुर 3 प्रकार से मंत्र का उच्चारण किया जाता है। एक मन ही मन में, एक होठों को फड़फड़ा के, और एक बोल के। तो आपको केवल फुसफुसा के, होठों को फड़फड़ा के इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्वनि को बाहर नहीं आने देना है, कोई दूसरा ना सुने। आप इस मंत्र का उच्चारण करें, अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे रखें। जिस व्यक्ति से आपको संकट है, वह जो व्यक्ति है दुष्ट प्रवृत्ति का, जिसके कारण आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस व्यक्ति के चेहरे को अपने आज्ञा चक्र में देखने का प्रयास करें। उस व्यक्ति की स्मृति से भरें, वह व्यक्ति किस प्रकार का है। इस मंत्र का उच्चारण करें, अपने होश को अपने आज्ञा चक्र पे रखें और अपने आज्ञा चक्र से महसूस करें कि एक नीले कलर का, जैसे एक रोशनी की किरण कहीं से किसी छिद्र से निकल के आ रही हो, वैसे एक नील वर्ण की रोशनी आपके आज्ञा चक्र से निकल रही है। और उस व्यक्ति के, जो आप उसके चेहरे का अनुभव कर रहे हैं, उसको अपने स्मृति में लाए हैं, उसके आज्ञा चक्र पे है जो दोनों बोहें हैं, इनके बीच में जो है सेंटर है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने जहां तिलक लगाया है, आपके मस्तिष्क के एक नीले कलर का, आपके मस्तिष्क से एक नीले कलर का रजत रज्जु, एक प्रकाश पुंज उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लगा के उस व्यक्ति के चेहरे को अपने अनुभव में लाएं और आपके आज्ञा चक्र से एक नीले रंग का रजत रज्जु, एक प्रकाश पुंज उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। आदरणीय मित्रों, यदि आपने प्रगाढ़ तरीके से इस अभ्यास को किया तो पहले ही दिन उस तक आपकी भावना पहुंचेगी, इस मंत्र की शक्ति उस तक पहुंचेगी और उसका विचार बदलना शुरू हो जाएगा आपके प्रति। कम से कम आप 11 दिन तक उस व्यक्ति को इसी प्रकार से अपनी स्मृति में लाके 21 टाइम प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सूर्य स्वर में इस मंत्र का उच्चारण करें और
स्मृति में उसको लाए कि आपके आज्ञा चक्र से एक नीले कलर का रजत रज्जु, एक प्रकाश पुंज उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। 11 दिन के इस अभ्यास से आप उसके सामने भी पड़ेंगे तो वह व्यक्ति लगेगा कि अरे, जिसको मैं इतना क्रोधी, इतना खतरनाक व्यक्ति समझता था, यह तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है। वह बिल्कुल शांत हो जाएगा। वह आपको भूल चुका होगा। वह उस बात को भूल चुका होगा जिस बात को लेके वह आपसे रिवेंज लेना चाहता था, जिस बात के कारण वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। कई बार अनेकों बात ऐसी हो जाती है जिसके कारण कोई हमारे पीछे पड़ जाता है, वह उस बात को ही भूल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।